morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus. So today we revise chapter 12 and name of our chapter is air. Chapter 12 in science. Name of chapter is air. Air क्या होती है? Air means बेटा आप जानते हो क्या होती है? हवा. हवा जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है और अगर हम जी रहे हैं, हम अपना लाइफ सरवाइव कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एयर. अगर एयर ही नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते. विदाउट फूड, बिना खाना और बिना पानी के भी हम कुछ पल कुछ घंटे बिता सकते हैं, लेकिन अगर हवा एयर का सप्लाई हम बंद कर दिया जाए तो चंद मिनटों में हम मिनट नहीं सेकंड कह सकते हो, जैसे ही हवा हमारे शरीर में आना बंद हो जाएगी तो हम हमारी लाइफ क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़त्म हो सकती है. सो एयर इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट. एयर प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सो नाउ टुडे वी स्टार्ट question answer of this lesson. So let's start. That is question number 5 in our science textbook. Answer the following question. दिए हुए उनके आंसर हमें देने हैं. क्वेश्चन ए, वेयर इज़ एयर प्रेजेंट? एयर कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ उपस्थित होती है? राइट करोगे आप आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ANS आंसर. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एयर हमारे सभी तरफ, चारों तरफ प्रेजेंट होती है. आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एयर हमारे हर जगह, हर तरफ प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी इज़ व्हाट इज़ विंड? विंड क्या होती है? हवा क्या होती है? आंसर इज़ मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड. मूविंग एयर, जो हवा चल रही है उस मतलब मूव करती है, एक तो स्टेबल होगी रुकी हुई, और जो चलती हुई एयर होती है वो क्या उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड. आई रिपीट आंसर वंस अगेन. मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन सी. दैट इज़ हाउ इज़ एयर यूज़फुल? जो एयर है वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, किस तरह यूज़फुल है? आंसर लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर एंड हेडिंग ऊपर लिखोगे यूजेस ऑफ एयर. यूजेस ऑफ एयर. नेक्स्ट यू पॉइंट आउट द यूजेस, नंबरिंग डाल के यूजेस लिखोगे. फर्स्ट इज़ इन ब्रेथिंग, सांस लेने में, इन ब्रेथिंग. सेकेंड इज़ ड्राई वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े को सुखाने में, ड्राई वेट क्लोथ्स. थर्ड इज़ मूव काइट, पतंग उड़ाने में. फोर्थ इज़ मूव विंडमिल, विंडमिल को मूव कराने में एयर हेल्पफुल है. दीज आर द 4 यूजेस ऑफ एयर इन ब्रेथिंग, ड्राई वेट क्लोथ्स, मूव काइट्स, मूव विंडमिल. ये क्या है? 4 यूजेस हैं एयर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर डी. हाउ कैन वी कीप एयर क्लीन एंड फ्रेश? हम एयर को क्लीन और फ्रेश कैसे रख सकते हैं? क्लीन साफ और फ्रेश शुद्ध, साफ और शुद्ध हम हवा को कैसे रख सकते हैं? आंसर लिखोगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़. बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर. एंड सेकेंड इज़ यूज़ बाईसाइकिल इन प्लेस ऑफ अदर व्हीकल्स. किसका यूज़ करके? बाईसाइकिल, साइकिल का यूज़ करके इन इंस्टेंट ऑफ अदर व्हीकल्स. दूसरी गाड़ियों की जगह हम साइकिल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? एयर को फ्रेश और क्लीन रख सकते हैं. यूज़ बाईसाइकिल इन प्लेस ऑफ अदर व्हीकल्स. नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं चैप्टर 12 का. नाउ टुडे वी रिवाइज क्वेश्चन नंबर 2. राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं हमें.
एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है एक स्पेस को घेरती है, एक जगह घेरती है। तो यस दिस इज़ ट्रू, जो कि हमने एक बैलून की हेल्प से प्रूव किया था। एक खाली बैलून लो और एक बैलून को हम क्या करते हैं, फुला देते हैं, तो उसमें हमने क्या डाल दी, हवा डाल दी, तो हवा के कारण वो क्या हो गया, उसका साइज़ बड़ा हो गया। इट मीन्स एयर स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। सेकेंड इज़ डी इज़ एयर इज़ वेटलेस, एयर का कोई भी भार नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, एयर का भार होता है, एयर हैज़ वेट। तो फॉल्स करोगे, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा सी, वाटर वेपर स्मोक एंड जर्म्स आर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर जो है उसमें वाटर वेपर स्मोक और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। यस एयर में वाटर वेपर स्मोक और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या लिखोगे, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट करोगे ट्रू, TRUE ट्रू। डी इज़ ब्रेथिंग डर्टी एयर इज़ हेल्दी। डर्टी एयर मीन्स अशुद्ध जो हवा होती है, ख़राब हवा होती है, उसको ब्रेथिंग करना यानी सांस लेना अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो नो, कोई भी ख़राब चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी कैसे हो सकती है। तो ब्रेथिंग डर्टी एयर इज़ हेल्दी, नो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट करोगे फॉल्स। ई है हमारा, ट्रीज़ मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो हवा को क्लीन और फ्रेश करते हैं, यानी साफ़ सुथरा और शुद्ध करते हैं। तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट करोगे ट्रू, TRUE ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट वर्ड इस बॉक्स से चूज़ करके आपको फिलअप्स कंप्लीट करना है। ए इज़ ऑल लिविंग बीइंग नीड डैश टू स्टे अलाइव। सभी लिविंग बीइंग यानी सजीव चीज़ों को किसकी ज़रूरत होती है, एयर की, स्टे लाइव, जिंदा रहने के लिए। तो यस यहाँ से फिल करोगे एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। बी इज़ स्मोक फ्रॉम डैश एंड फैक्ट्रीज गेट मिक्सड विथ एयर। स्मोक कहाँ से आता है, जो फैक्ट्रीज से, और कहाँ से आता है, जो कि किस में मिक्स होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। स्पेस से आता है, डर्टी से आता है, प्लांटिंग से आता है, या व्हीकल से आता है। तो फैक्ट्रीज और व्हीकल से आता है। कहाँ से आता है, व्हीकल से। इसको फिल करोगे सेकंड नंबर पे, व्हीकल्स। एंड सी इज़ एयर दैट इज़ ब्लोन इनटू अ बलून occupies dash inside the balloon and give it shape। जो एयर किसके अंदर डाली गई है, एक बलून के अंदर डाली गई है, वो क्या घेरेगी बलून में और उसको शेप देगी, क्या घेर के उसको शेप देगी, स्पेस, डर्टी या प्लांटिंग। तो बलून में हवा जो है उसको स्पेस घेरेगी, क्या घेरेगी, स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, SPACE स्पेस, राइट करोगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे स्पेस। डी है हमारा, ब्रेथिंग डैश एयर कैन मेक अस फॉल सिक। कैसी एयर में ब्रेथिंग करने से हम बीमार पड़ सकते हैं, डर्टी या प्लांटिंग। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, डर्टी और प्लांटिंग। तो कैसी एयर में हम सांस लेने से बीमार पड़ सकते हैं, डर्टी एयर में। कैसी एयर में, डर्टी एयर में। तो यहाँ फिल करोगे डर्टी, DIRTY डर्टी। ओके, नंबर फोर्थ इज़ डर्टी। क्या फिल करोगे यहाँ पे, डर्टी। नेक्स्ट है हमारा ई ऑप्शन, वी कैन कीप द एयर क्लीन बाय डैश मोर ट्रीज़। हम एयर को, हवा को क्लीन कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर साफ़ कर सकते हैं। किस तरह से, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है बॉक्स में, दैट इज़ प्लांटिंग। प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाकर हम एयर को शुद्ध कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो वी कैन कीप द एयर क्लीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़। फिल करना है आपको प्लांटिंग। ओके डियर स्टूडेंट, लर्न क्वेश्चन आंसर एंड दीज exercise question 2 and 3 properly and learn them also. Thank you, have a nice day. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए कल की वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 5.5
आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.6। देखिए उसमें कैरी के सम थे, इसमें भी कैरी के सम है। वो 2 डिजिट कैरी थी, आज 3 डिजिट कैरी है। ओके, तो देखिए वंस, टेंस, 100, 426 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, तो क्या करेंगे, 2 की टेबल राइट कर लेते हैं हम यहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। ओके, देखिए 2 की टेबल 6 टर्म तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा क्या होता है 12। तो हम यहाँ 12 नहीं लिख सकते, 12 लिखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 12 का 2, 1 कैरी। अब 2 की टेबल 2 टर्म्स था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5। 2 की टेबल 4 टर्म्स तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 852। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस, टेंस, 100। 235 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। सेम वही पोर्शन, 2 की टेबल 5 टर्म तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 ऊपर कैरी, 2 3 जा 6, 1 कैरी 7, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 470। क्या आंसर आया हमारा 470। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100। 226 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब हम क्या करेंगे, 3 की टेबल राइट करेंगे। 2 की टेबल को इरेज कर देते हैं यहाँ से, 3 की राइट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ओके, 3 की टेबल 6 टर्म तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7, 3 2 जा 6, 678। क्या आंसर आया हमारा 678। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वंस, टेंस, 100। 102 मल्टीप्लाई 9। अब आपको 9 की टेबल लर्न है तो हम इसको बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। 9 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 इसलिए आएगा क्योंकि ये कैरी है। ओके, 9 की 9 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 कैरी, सिंपल कैरी का कैरी। ओके, 9 1 जा 9, 918। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वंस, टेंस, 100। 241 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 1 जा 3, 3 की टेबल 4 टर्म तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी। 3 की टेबल 2 टर्म्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आंसर आया 723। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100। 259 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 की टेबल 9 टर्म्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। 27 का 7 यहाँ 2 पर कैरी।
3 की टेबल 5 टर्म तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे कैरी, 15 16 17, 17 का 7 1 कैरी। 3 की टेबल 2 टर्म्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी 7। देखिए इसमें यहाँ पे भी कैरी है और यहाँ पे भी। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। 259 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 3 से। तो क्या करेंगे, 3 की टेबल 9 टर्म तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 का 7 नीचे 2 पर कैरी। 3 की टेबल 5 टर्म तक। 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 में 2 कैरी ऐड करेंगे 16 17, 17 का 7 1 कैरी। 3 की टेबल 2 टर्म्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में 1 कैरी ऐड किया 7, 777। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वंस, टेंस, 100, 108 मल्टीप्लाई 7। ओके, 7 की टेबल 8 टर्म्स तक। 7 की टेबल हमने यहाँ राइट की हुई है, देख सकते हो। 7 की टेबल 8 टर्म्स तक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 का 6 यहाँ 5 कैरी। 7 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, कैरी ऐड करेंगे 5, 7 1 जा 7। आंसर क्या है, 756। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 10 100, 138 मल्टीप्लाई 7। सेम वही है, 7 की टेबल 8 टर्म तक। 7 8 जा 56, 56 का 6 यहाँ 5 कैरी। 7 की टेबल 3 टर्म्स तक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 में 5 ऐड करेंगे 22, 23, 24, 25, 26, 26 का 6 यहाँ 2 कैरी। 7 1 जा 7, 8 एंड 9, 966, 966। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1 10 100, 165 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 की टेबल 5 टर्म तक। 6 की टेबल मैंने यहाँ लिखी हुई है, राइट लाइन करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 30 का क्या करेंगे, 0, 3 ऊपर। ओके, 3 है ये। 6 की टेबल 6 टर्म तक। 6 6 जा 36, 36 में 3 और ऐड करेंगे 37, 38, 39, 39, 39 इधर का 9 नीचे 3 ऊपर कैरी। 6 1 जा 6, इसमें 3 ऐड करेंगे 7 8 9, 990। क्या आंसर आया हमारा, 990। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन नंबर 9 तक आपकी। देखिए इसके बाद आपको नोटबुक में से करने, सॉरी बुक में से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक आपके हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं HW में। और साथ साथ इनकी टेबल राइट करें। 4 2 3 4 एंड 5, 4 टेबल हो जाएंगी और 7 क्वेश्चंस। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको ध्यान से देखना। पेज नंबर 54। Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise lesson 9 in English grammar. Name of our lesson is the pronoun. Name of our lesson is the pronoun. So let's start.
तो प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस में या एक कोई पैराग्राफ में हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हर बार उसका नाम लिया जाए, तो हम उसकी जगह उसका नाम ना लिख के हम प्रोनाउन जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रेहन इज़ स्टडिंग, तो रेहन की जगह हम लिख सकते हैं बार बार दोबारा उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो रेहन इज़ इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, रेहन की जगह हमने ही का यूज़ करा तो ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ये जो ही है हमारा ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या वर्ड होता है? डेफिनेशन प्रोनाउन की, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो वर्ड जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होता है। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन क्या कहलाता है? हमारा प्रोनाउन कहलाता है। सेकंड एग्जांपल्स भी आपके दिए हुए हैं, निशा इज़ प्लेइंग टेनिस, तो निशा ना लिख के हमने नेक्स्ट लाइन में सी इज़ अ गुड प्लेयर लिखा, तो सी जो है हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही अदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रेहन, निशा, जयंत, 3 एग्जाम्पल हैं जिसकी जगह ही, शी, आई का यूज़ करा गया और इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन एक बार दी हुई है आपको, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। वो वर्ड, वो शब्द जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। So now we start the worksheet of lesson 9. Exercise A, rewrite the following sentence using pronoun in place of colored noun। जो colored करके noun write करा गया है उसकी जगह हमें pronoun का यूज़ करना है। तो फर्स्ट है, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन की जगह क्या लिखोगे आप? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सेकेंड है, लीशा इज़ वेरी लेज़ी, लीशा इज़ वेरी लेज़ी, शी इज़ वेरी लेज़ी, लीशा की जगह आप लिखोगे सी इज़ वेरी लेजी। थर्ड है, राजू सेड राजू एम प्लेइंग, तो राजू की जगह आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? राजू सेड आई एम प्लेइंग, जहाँ खुद की बात होती है, राजू अपने बारे में ही बता रहा है तो आई एम प्लेइंग क्या लिखोगे? आई एम प्लेइंग। फोर्थ है, अली इज़ अ गार्डनर, अली इज़ अ गार्डनर, तो आंसर आपका होगा ही इज़ अ गार्डनर, ही इज़ एन गार्डनर, अली की जगह हम यूज़ करेंगे ही का, ही इज़ अ गार्डनर। फिफ्थ है, पीटर सेड पीटर एम स्टैंडिंग देयर, तो पीटर की जगह आप यूज़ करोगे पीटर सेड आई एम स्टैंडिंग देयर, आई एम स्टैंडिंग देयर। हमने अभी बताया पीटर खुद के बारे में भी बता रहा है तो वो क्या यूज़ करेगा? आई यूज़ करेगा, आई एम स्टैंडिंग देयर। सिक्स्थ है, मोनिका इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, मोनिका की जगह क्या यूज़ करोगे? सी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, सी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। सेवेंथ है, सचिन प्लेज वेल, सचिन प्लेज वेल, तो सचिन की जगह हम यूज़ करेंगे ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल। निशा सेड निशा एम जंपिंग, तो निशा सेड आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग। नाउ हमने तीन प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, ही, शी और आई, तो तीनों कैसे हैं? सिंगुलर प्रोनाउन है जो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ही हमारा मेल नाउन के लिए यूज़ होता है, शी फीमेल के लिए और आई मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, बट तीनों कैसे हैं? सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज़ होते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट प्लूरल नाउन, अब कुछ प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्लूरल नाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा, कबीर एंड कृष्णा आर क्लासमेट, तो कबीर और कृष्णा दो लोगों की बात हो रही है तो दोनों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे आर स्टडिंग टुगेदर, दे आर स्टडिंग टुगेदर, दोनों का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे हम? दे आर स्टडिंग टुगेदर, ये हमारा प्लूरल में यूज़ होता है। सेकेंड सेंटेंस एक और एग्जाम्पल दिया, दिस इज़ अ कार इट इज़ माइन, दिस इज़ अ कार इट इज़ माइन, ये क्या है? ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए जो सजीव वस्तु नहीं है।
कुछ। दे इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, दे का यूज़ हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। इट का यूज़ सिंगुलर लाइफलेस नाउन, सिंगुलर है बट लाइफलेस है, उसके लिए यूज़ करते हैं। वी इज़ यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल प्लूरल नाउन, वी का यूज़ करते हैं बोथ के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, बट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यू का यूज़ भी हम सिंगुलर प्लूरल मेल फीमेल दोनों ही नाउन के लिए करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ लेसन 9 एक्सरसाइज ए। रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउन। फर्स्ट सेंटेंस रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट करना है फिलअप्स और यूजिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज़ करके। फर्स्ट है हमारा रीमा हैज़ ए डॉल, तो रीमा की जगह हम शी का यूज़ करेंगे, शी लव्स इट, और डॉल की जगह हम इट का यूज़ करेंगे, शी लव्स इट। सेकंड है दीज आर बुक्स, तो बुक्स की जगह हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, दे आर माइन, दे आर माइन। अकबर, वेयर इज़ बिरबल, तो द मिनिस्टर, बिरबल की जगह ही इज़ मेकिंग खिचड़ी एट होम, ही इज़ मेकिंग खिचड़ी एट होम। फोर्थ है निशांत एंड लक्ष्य स्टडी टुगेदर, दे आर क्लासमेट, तो निशांत और लक्ष्य की जगह हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, दे आर क्लासमेट। फिफ्थ है हमारा टेक दिस बॉक्स, इट इज़ वेरी बिग, बॉक्स की जगह किसका यूज़ करोगे, इट इज़ वेरी बिग। विच इज़ माई ड्रेस, तो ड्रेस की जगह शो इट टू मी, शो इट टू मी। मोती इज़ अ गार्डनर, ही इज़ इन द गार्डन, तो मोती की जगह ही यूज़ करोगे, ही इज़ इन द गार्डन। मनीषा गोज़ टू द चर्च ऑन संडे, तो मनीषा की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, राइट अबाउट दीज प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस के बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा ही का कहाँ यूज़ होता है, लिखोगे ही इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर मेल नाउन, सिंगुलर मेल नाउन के लिए यूज़ होता है। शी, सेकेंड है हमारा सी इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर फीमेल नाउन, सी इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर फीमेल नाउन। थर्ड है हमारा आई यूज्ड फॉर हिम या हर सेल्फ, आई का यूज़ करते हैं हम हिम खुद के लिए या हर सेल्फ, मतलब आई का दोनों के लिए यूज़ होता है, खुद के लिए लड़का भी यूज़ कर सकता है, लड़की भी, यानी खुद के लिए यूज़ करते हैं। दे यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, दे का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन की जगह, दे यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। फिफ्थ है हमारा इट का यूज़ करते हैं सिंगुलर लाइफलेस नाउन, सिंगुलर होता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं लाइफलेस नाउन। सिक्स्थ है वी यूज्ड फॉर प्लूरल मेल और फीमेल नाउन, वी का यूज़ करते हैं प्लूरल हो और मेल फीमेल दोनों के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, प्लूरल मेल और फीमेल नाउन। नेक्स्ट है हमारा यू का यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल मेल एंड फीमेल नाउन, यू का यूज़ हम दूसरे के लिए करते हैं, जहाँ तुम, यू का मीन्स होता है तुम, तो वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी, पिक आउट ईच प्रोनाउन एंड से विच नाउन डज इट स्टैंड फॉर। क्या करना है, पिक करना है प्रोनाउन और बताना है वो किस नाउन के लिए यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा अमन आर यू गोइंग टू दिल्ली, अमन आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो सर्कल करोगे जो इसमें प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हमारा यू है, यू किसके लिए यूज़ हुआ है, अमन के लिए, यू यूज़ हुआ है अमन के लिए। सेकंड है हमारा पुअर चिल्ड्रन केम टू मी एंड आई गेव दैम स्वीट्स, आई गेव दैम स्वीट्स, तो यहाँ जो प्रोनाउन है उनको सर्कल करोगे, मी है, आई है, दैम है, तीनों ही क्या है, प्रोनाउन है। तो जो यूज़ हुआ है दैम यूज़ हुआ है किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, दैम यूज़ किया गया है चिल्ड्रन के लिए।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इफ़ फूड इज़ ईटन फ्रेश इट टेस्ट गुड। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो इट है। इट किसके लिए यूज़ किया गया है? फूड के लिए। इट यूज़ हुआ है फूड के लिए। व्हेन द एरोप्लेन गोज़ हाई इट लुक्स स्मॉल। इधर प्रोनाउन इट है हमारा और किसके लिए यूज़ हुआ है? एरोप्लेन के लिए। किसके लिए हुआ है? एरोप्लेन के लिए। लुक for the children and keep them busy. Look for the children and keep them busy. तो हमारा प्रोनाउन them है, किसके लिए यूज़ हुआ है? children के लिए। किसके लिए हुआ है? children के लिए। तो नाउन की जगह children लिखोगे, them children। सिक्स्थ है हमारा the peacock caught a snake and ate it. पिकॉक ने स्नेक को पकड़ा और उसे खा गया। तो यहाँ जो प्रोनाउन है वो हमारा इट है और किसके लिए यूज़ हुआ है? स्नेक के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए हुआ है? स्नेक के लिए यूज़ हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, डू ऑल दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस दैम फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में आज मैं पढ़ा रही हूँ पाठ 3, शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। जैसे घर का ढांचा ईंटों से बनता है, उसी तरह भाषा का ढांचा अक्षरों से बनता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। हर शब्द का कोई न कोई, हर शब्द का एक अर्थ होता है। कैसे बनते हैं वर्णों के मेल से? जैसे कै, मैं और ले, 3 वर्णों को मिलाने से एक शब्द बन गया कमल, एक फूल होता है। ए, कै, बै और रे, 4 वर्णों के मिलाने से एक शब्द बन गया, एक राजा का नाम है। मैं, टे और रे, इन 3 वर्णों के मिलाने से बन गया मटर, ये एक सब्जी का नाम है। तो देखा आपने कि जो शब्द है वो वर्णों को मिलाने से बनते हैं। ठीक है, तो वर्णों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहते हैं। ठीक है, कमल, अकबर, मटर, ईंट आदि शब्द कोई न कोई अर्थ देते हैं, अतः ये सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द कैसे होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, अगर वर्णों के मेल में उलटफेर कर दें तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने कै, ले और मैं को उलट के लिख दिया मैं, कै और ले, मकल कुछ भी नहीं होता है। अकबर को उलट के लिख दिया कै, ए, बैर है, कै बर भी कुछ नहीं होता है। मटर को उलट के लिख दिया रे, टे, में, रट भी कुछ नहीं होता। और ईक को उलट के लिख दिया खई। अतः ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ न निकले तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। शब्दों के प्रकार। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए अब इनके बारे में जानें। पहले हम करेंगे विकारी के बारे में बात। विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर जिस शब्द का रूप बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का आदि। आइए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखें। घोड़ा का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ एक घोड़ा दौड़ रहा है, अब हमने इसका वचन बदल दिया घोड़े चर रहे हैं। यहाँ घोड़ा से क्या बन गया? घोड़े। ऐसे ही घोड़ों ने दाना खाया। तो आपने देखा कि घोड़ा शब्द में बदलाव आया है तीनों वाक्यों में, तो ये विकारी शब्द है। ऐसे ही लड़का शब्द का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़के घूम रहे थे, लड़कों ने गीत गाया। तो इन वाक्यों जब इस शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग किया तो इसमें बदलाव आया। इसका मतलब क्या है? ये विकारी शब्द है, इसमें विकार आया है, तो ये विकारी शब्द है। आगे है अविकारी शब्द। जिस शब्द का रूप वाक्य में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसका रूप नहीं बदलता तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे कल, आज, नहीं, पास, पर, मत आदि।
इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। शालू कल स्कूल आएगी, वे आज जाएंगे, मैं नहीं खेलूँगा, उसके पास बैठो, छत पर चढ़ जाओ, नाटक मत करो। ये हर स्थिति में ये जो शब्द है ये ऐसे ही रहेंगे। इनका लिंग वचन और काल कारक और काल नहीं बदलता है। तो ये शब्द कैसे हैं जिनमें बदलाव नहीं आता, वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक। तो बच्चों, शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। अभी आप शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमने वाक्य के बारे में पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं। शब्द के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे गाय भूसा खा रही है, या पूरी बात समझ में आ रही है कि गाय भूसा खा रही है। ऐसे ही है, आम कच्चा है, शेखर दिल्ली जाएगा, लता ने एक गीत गाया। इन वाक्यों में जो बात है वो पूरी तरह से समझ में आ रही है। इन शब्द समूह को पढ़ने से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः ये शब्द समूह वाक्य है। आइए अब इन शब्द समूह को पढ़िए। राजा खा पुस्तक मोहन जाए, हम आ देर से कल, लड़का दिल्ली अचरज हम आज, पहले बहुत पहले से देर झाड़ू का। इन शब्द समूह को पढ़ने से बात समझ में नहीं आ रही, अतः ये शब्द समूह वाक्य नहीं है। तो बच्चों, शब्दों के समूह को तो वाक्य कहते हैं, लेकिन उस समूह को जिससे बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, इस तरह के जो शब्द समूह होते हैं उनको हम वाक्य नहीं कह सकते। तो ये पाठ आपने पढ़ा, आपने जाना कि शब्द क्या होते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। फिर पढ़ा कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बदलाव आता है, अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बदलाव नहीं आता। और शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। तो ये आपने इस पाठ में पढ़ा, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में हम करेंगे, सार्थक शब्द पर सही चिन्ह लगाइए। सार्थक शब्द का आपको ध्यान रखना है। सार्थक शब्द क्या होते हैं, अर्थ के साथ, ठीक है, जिसका अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द होते हैं। कमल, ये एक सार्थक शब्द है, एक फूल का नाम होता है कमल। बरम का कोई अर्थ नहीं निकलता। हाथी एक जानवर का नाम है, या भी सही का निशान लगाना है, इसका अर्थ निकल रहा है। जखड़ का कोई अर्थ नहीं होता, इसको छोड़ देना है। महा का कोई अर्थ नहीं है। अनार एक फल का नाम है, इसका अर्थ होता है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। घास का अर्थ निकलता है, ये पशुओं का चारा होता है, तो यहाँ भी आप सही का निशान लगाएंगे। डलका का कोई अर्थ नहीं होता। सीमा का अर्थ होता है, तो यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। तनख का कोई अर्थ नहीं होता। किताब का अर्थ होता है, यहाँ पर भी सही का निशान लगाएंगे। नकिक का कोई अर्थ नहीं होता। तो वो चाहिए आपने देखा सार्थक शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।